किसान आंदोलन में बैठे लोग 100-100 रुपए पर आए हैं। कंगना रनौत का ये बयान और किसान आंदोलन में बैठी कुलविंदर कौर की मां। इस बयान ने कुलविंदर कौर को गुस्से से भर दिया। सालों तक कुलविंदर ने ये गुस्सा अपने अंदर दबाए रखा, लेकिन जैसे ही मंडी से नई सांसद बनी कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर दिल्ली आने के लिए आईं, तभी सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। कंगना को देखते ही महिला जवान अपने बदले की भावना को रोक नहीं पाई और बेकाबू होकर कंगना पर थप्पड़ बरसा दिए। इसके बाद वो अपने आप को सही भी ठहराती रही। जैसे ही ये खबर वायरल हुई तो इस घटना को गलत बताने की जगह कुछ लोग महिला कांस्टेबल के सपोर्ट में उतर आए, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने लग गए, उस पर पैसों की बरसात करने की बात कहने लगे। और तो और महिला जवान ने जो किया इसको एक्शन का रिएक्शन बताया। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत का साथ देने वाला भी उतना ही दोषी है जितना कि गलती करने वाला। इस मामले में भी ऐसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि जो लोग कुलविंदर कौर के थप्पड़ मारने की इस घटना को सही बता रहे हैं वो शायद राजीव गांधी और इंदिरा गांधी पर हुए हमले को भूल गए हैं, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की जान तक चली गई थी। साल 1984 पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने अपने बदले की भावना के चलते जान ले ली थी, क्योंकि सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के अंदर साल 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार की वो यादें आग की तरह धधक रही थी, जब 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर में अपना कब्जा जमा लिया। खालिस्तानी जर्नैल सिंह भिंडरावाले के खात्मे की सभी तैयारियां कर ली गई थी। भिंडरावाले ने न सिर्फ पंजाब बल्कि दिल्ली की राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जड़ों तक को हिलाकर रख दिया था और लगातार हिंसा को अंजाम दे रहा था। स्वर्ण मंदिर पर कब्जे के बाद भिंडरावाले को पकड़ने और ये सब रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। सेना स्वर्ण मंदिर में हमला करते हुए अंदर दाखिल हुई और चेतावनी के बाद भिंडरावाले को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस दौरान 516 मौत सहित 83 जवानों की भी जान चली गई, जिसके बारे में इंदिरा गांधी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इधर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को मारने के लिए मौके की तलाश में थे। दोनों अपने इस खौफनाक इरादे पर इतनी गुप्त तरीके से काम कर रहे थे कि इस बात की भनक ना तो इंदिरा गांधी को थी और ना ही किसी और को। इसके बाद 31 अक्टूबर 1984 का वो दिन आया जब इंदिरा गांधी को अचानक उनके अंगरक्षकों में से एक बेअंत सिंह ने अपनी बंदूक से उन पर गोली चला दी। गोली उनके पेट में लगी। बेअंत सिंह ने उनकी छाती में 2 अतिरिक्त गोलियां चलाई। एक और हमलावर सतवंत सिंह अपनी कार्बाइन पकड़े हुए पास में खड़ा था। सतवंत सिंह ने जल्दी ही सभी 25 गोलियों को खाली कर दिया, जिनमें से अधिकांश इंदिरा गांधी के शरीर में घुस चुके थे। फौरन इंदिरा गांधी को एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बात करें राजीव गांधी की तो ये हर किसी को पता है कि राजीव गांधी की मौत एक बम धमाके में हुई थी, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि उन पर साल 1987 और 1986 में 2 बार अटैक हुए थे, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये अटैक 31 जुलाई 1987 में श्रीलंका में हुआ था। इस दौरान राजीव जी राष्ट्रपति भवन के सामने गार्ड ऑफ ऑनर रिसीव कर रहे थे। तभी उन पर पीछे से श्रीलंकाई सैनिक ने बंदूक से वार कर दिया। हालांकि वो इस हमले में बच गए। उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि कोई चीज उनके ऊपर से आ रही है और वो झुक गए, जिसके बाद उन्हें कम चोट आई। लेकिन इस हमले के ठीक 1 साल पहले अक्टूबर महीने में राजीव गांधी दिल्ली में महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर गए थे। वहां पर भी झाड़ियों में छिपकर हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई थी। इस दौरान भी राजीव गांधी की जान बच गई थी। कंगना रनौत भी इस हमले में बच गई है। लेकिन जो लोग कंगना पर हुए हमले के बाद सीआईएसएफ की महिला जवान के सपोर्ट में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उन्हें राजीव और इंदिरा गांधी पर हुए हमले को एक बार फिर से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी हमला करने वाली सीआईएसएफ की महिला जवान के साथ हिंसा को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ये भी उतने ही दोषी हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो कंगना रनौत के सपोर्ट में भी उतरे हैं और महिला जवान को गलत बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।